संयोग जनित सुख दुख पैदा करता है, संयोग विहीन सुख स्थिर है। पुत्र से सुख, पत्नी से सुख, पति से सुख, धन से सुख, सम्मान से सुख, प्रतिष्ठा से सुख, ये दुख पैदा करता है, क्योंकि ये सब विखंडित हैं और अनात्म है। उनमें मन लगने से फिर संस्कार दिमाग पर चढ़ते हैं, उद्वेग पैदा करते हैं। लेकिन जो असंबंध का सुख है, अकेलेपन का सुख है, आत्म सुख है, आत्म शांति का सुख है, वो स्थिर सुख है और उसमें निश्चिंतता, निर्भयता, परिणाम भी आनंदमय, उस तरफ चलने की चेष्टा सबको होनी चाहिए। ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं यजौ। इस लोक में सुख भोगो और अंत में भी परम पद की प्राप्ति। लोक भी सुखमय और धर्म भी सुखमय। घर में कलह क्यों होता है, परिवार में कलह क्यों होता है, समाज में कलह क्यों होता है? क्योंकि कलह भीतर है, भीतर का कलह ही बाहर निकलता है। सारी शक्ति आपके भीतर है, जैसे बीज के भीतर शक्ति है। मिट्टी पानी का संयोग पा करके वो प्रस्फुटित होती है और पौधा, वृक्ष, फल फूल सब आते हैं। वो बीजी असर है। इसी प्रकार उन्नति अवनति सब के बीज हमारे अंदर में हैं। अपनी सत्ता और महत्ता को समझो। आपका अस्तित्व, आपका जीवन, आपके अंदर की सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लोग खाने भोगने में, लड़ाई झगड़ा में, कला कल्पना में, स्थूल प्रपंच में बिता देते हैं, महत्व ही नहीं समझते हैं। इतना उत्तम जीवन और बर्बाद करते हैं लंपटता में और कलह में। लंपटता और कलह में बिताने का ये जीवन नहीं है, संयम में और शांति में बिताने का जीवन है। परिवार में रह करके सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन सहनशीलता नहीं होगी तो कैसे सुख होगा? और सहनशीलता तब तक नहीं होगी जब तक संयम नहीं होगा। हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं, सबके विचारों, संस्कारों, गुणकर्मों, स्वभावों में अंतर है। उनकी बातों को सह नहीं पाएंगे तो हम सुख से कैसे रहेंगे? असहनशीलता सबसे बड़ा दुख है, सह लेना महासुख है। नहीं सप्ता प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्यो वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। ये महाभारत के आखिर में आता है। नहीं सप्ता प्रतिसपामि किंचित, मैं शक्त हूँ लेकिन किंचित न प्रतिसपामि। मुझे लोग गाली देते हैं लेकिन मैं थोड़ी भी गाली उनको नहीं देता हूँ। क्यों? दमम द्वारम अमृतस्यो वेदिम, मैं जानता हूँ कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने अहंकार को मार लेना ही अमृत का द्वार है। इतना मात्र बहुत काम की चीज है। मैं गाली खाता हूँ लेकिन गाली देने वाले को थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ। मैं समझता हूँ कि अपने मन को मार लेना अमृत का द्वार है। ये बात छोटे बड़े सब के लिए है। पिता पुत्र का कटु वचन सुन करके शांत रहे और कटु न कहे। ये अहंकार न करे मैं पिता हूँ, पुत्र मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ।
और सबके अंदर में पागलपन है, तो किसी का पागलपन उठ गया, हमें सह लेना चाहिए। हम भी तो पागल हैं, ये पागल खाना संसार है। अपने पागलपन को हम नहीं समझ पाते ही भूले। पागल अपने को पागल नहीं मानता है, ये मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ है। एक पागल हो जाता था, वो 2-3 वर्षों में 4 वर्षों में एक बार पगलाता, बड़े जोर से पगलाता था। इसलिए उनके भाइयों ने उसकी शादी नहीं की थी, 6 भाई थे वो। तो पगलाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, और धुआंधार पागल रहे, हल्का नहीं। एक बार भाई लोग गए कहीं, पता पाए तो ले आए। तो शीशम के 2 पेड़ थे पास पास में, दोनों तरफ हाथ बांध दिए शीशम के पेड़ में। तो कहे ये दोनों पेड़ को लेके मैं रसातल चला जाऊंगा। पागल कभी दुखी नहीं दिखता हो, हंसता है और स्वर्ग है, आनंद है, ये पाया वो पाया। फिर उसको खोल करके कुआं पर स्नान कराने लगे। तो एक महिला आई कि हाय भैया पागल हो गए। वो कहे तुम पागल, तुम्हारे भाई बाप पागल, तुम्हारे 7 पुरुष पागल, हम काहे पागल। सब हंसने लगे। पागल अपने को पागल नहीं मान रहा है। हम लोग ऐसे पागल हैं कि अपने को पागल नहीं मानते। जो अपने पागल को समझ ले, पागलपन को, वो ज्ञानी है। धन्य है वह जो अपने पागलपन को देख लेता है। और जिसका पागलपन खत्म हो गया, वह कृतार्थ पूर्ण पुरुष है। हम सब पागल हैं, अपने पागलपन को देखें। अहंकार करने की गुंजाइश क्या है। लड़के ने पागलपन कर दिया तो समझना चाहिए हम भी तो पागल है, पता नहीं हम भी कब बक देते हैं क्या। तो कर दिया, हम सह लें। कोई भी हो, संबंध कहाँ तक गिनाया जाए। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, समधी लमधी का संबंध, जितना भी संबंध संसार में है, किसी संबंध में हम हो, अगले का कटु वचन सुन लिए, दुखी ना हो, ये विजय है। दुखी न होना ही संतत्व है, दुखी न होना ही सिद्ध अवस्था है, पूर्ण अवस्था है, मनुष्यत्व है। दुखी न होना ही जीवन में विजय है। हमारा अपना अहंकार ऐसा है कि हम हरदम दुखी रहते हैं, तनिक तनिक बात में दुखी दुखी दुखी, रात दिन दुखी। इस दुख को कौन मिटाएगा? भगवान मिटाएंगे। पंडित, महात्मा, मौलवी, पादरी सब यही जोर से कहते हैं, भगवान का नाम ले लो, सब मिट जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में था, अयोध्या से उत्तर तरफ, तो मेरा प्रवचन चल रहा था। एक पंडित जी आए, विलक्षण था उनका शरीर भी, दिग्गज, भारी और बहुत गंभीर, समझदार लगे। आए, नमस्कार करके बैठ गए, सुनते रहे, पूरा सुन लिए। तब मेरे निवास पर आए, कहे महाराज मैं अयोध्या में अमुक आश्रम का भक्त हूँ, वहाँ का शिष्य हूँ, और मैं जाता रहता हूँ, अपने गुरु से और महंतों से भी पूछता हूँ कि महाराज कल्याण कैसे होगा, तो बस यही कहते हैं राम नाम लो सब हो जाएगा। महाराज वर्षों बीत गया, कुछ समाधान नहीं हुआ। आज मैं 1 घंटा के प्रवचन में मेरा सारा समाधान हो रहा है। और बताया गया कि तुम खुद गलत हो, अपने को ठीक करो, स्वयं ठीक करना है। वहाँ तो हरदम बता दो भगवान का नाम लो, बस ठीक हो जाएगा। बड़ी भावना उनकी जगी कि महाराज मैं पहले से भी आपको सुनता था,
लेकिन निकट नहीं आया था। मैंने कहा कुछ पुस्तकें भी ले लो, पढ़ो। अब भाई इसकी खोज है तो समय से ऐसी संगत में जाओ आओ। अनेक पंडाल होंगे, महात्माओं के, पंडितों के, मौलवियों के, पादरियों के, परोक्ष में सबको डालते रहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन विषय। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष तो ये कूड़ा कबाड़ संसार है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। देह प्रत्यक्ष है, देह संबंधित प्राणी पदार्थ परिस्थितियां प्रत्यक्ष हैं, और इसी प्रत्यक्ष में सब रात दिन उलझे हुए हैं। प्रत्यक्ष सामने है और उसका व्यवहार करना है, बच कोई नहीं सकता। उच्च ज्ञानी भी प्रत्यक्ष व्यवहार से बच नहीं सकते। खाना पीना है, कपड़ा लत्ता पहनना है, छानी के नीचे घर में रहना है, रोग लग जाए तो दवाई भी करना है, जीवन धारणोपयोगी अनेक वस्तुएं होती हैं, उनका उपयोग करना है, इसलिए उनके लिए परिश्रम भी करना है। जो हमारी रक्षा करते हैं उनकी सेवा भी हमें करना है। ये प्रत्यक्ष जगत है और ये प्रत्यक्ष को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष केवल व्यवहार का विषय है, ये अंतिम फल नहीं है। आदमी प्रत्यक्ष में डूबा है, देह, बुद्धि, लौकिक भोग की कामना, मान बढ़ाई की कामना, और उनको लेकर के कलह, ईर्षा द्वेष, राग द्वेष, चित्त की जलन, इसी में पड़ा है। और बहुत हाथ पैर मारते मारते भी शांति नहीं मिलती है। विरल कोई है कि प्रत्यक्ष से वो ऊबते हैं, तो परोक्ष में वो खोजते हैं। परोक्ष जो मन की अवधारणा है। प्रत्यक्ष की परिभाषा है जो इंद्रियों से दिखे। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, इनसे 5 विषयों का ज्ञान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 विषय से अलग छठा विषय नहीं है, 5 ही विषय हैं, और उनका ज्ञान इन 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। मन उसमें सहायक रहता है। प्रत्यक्ष का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है, यही प्रत्यक्ष है। और इस प्रत्यक्ष का व्यवहार करना है। लेकिन व्यवहार ही हम नहीं करते हैं, यही सब कुछ मान लेते हैं। 4 दिन का मेला है, मिल लिए हैं, बिछुड़ करके कभी मिलना नहीं है। किससे कला करते हो, किससे लड़ते हो, कायम माटे बैठने के लिए पैर पसारे हो, जबकि अचानक उठ के जाना है। इसको ध्यान रखना चाहिए। ये जो प्रत्यक्ष है हमें ठगता है। ये क्या ठगेगा? हम अपने को ठगाते, मूर्ख बनते हैं। हर समय तो मूर्ख बनते रहते हैं। कहीं ममता किए मूर्ख बन गए, कहीं द्वेष किए मूर्ख बन गए। प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है। विरल लोग प्रत्यक्ष से घबराते हैं और देखते इसमें चैन नहीं है, चाहे जितनी उन्नत कर लो चैन नहीं है। तो वे परोक्ष में कुछ खोजते हैं। परोक्ष क्या है? मन की अवधारणा। लोक कोई है, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, जन्नत, ये सब का वर्णन पुराणों में बहुत है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, सब के पुराणों में स्वर्ग की कल्पना है। गालिब साहब एक हुए हैं, बड़े अच्छे कवि, उन्होंने लिखा है जन्नत की हकीकत मालूम है हमें, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जन्नत जो बताया गया मैं जानता हूँ झूठ है, लेकिन दिल को थोड़ा बहलाने के लिए अच्छा है। तो जन्नत का वर्णन, वैकुंठ का वर्णन, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक का वर्णन बहुत है।
और ईश्वर निराकार, साकार, देहधारी। सगुण उपासना में जो प्रपंच चला, महाभारत और रामायण और पुराण, इसके सब उपादान कारण हुए। महाभारत तो सागर है, सब कुछ उसमें है, खरा ज्ञान भी है और सगुण का प्रपंच भी खूब है। फिर देहधारी भगवान की कल्पना हुई, वो बड़ा सुंदर है और अमुक लोक में रहता है, 12 सूर्य के समान वहाँ प्रकाश रहता है, लेकिन गर्मी नहीं रहती है और परमात्मा की गद्दी लगी रहती है। इतना इतना स्थूल वर्णन है कि हद है। ये मैं अपने पूर्व जीवन में ही पुराणों को पढ़ लिया था सब। इन सब पुराणों को पढ़ लिया नहीं कहता, मैंने ये सब बातों को पढ़ लिया था और इसी में मन तरंगायित रहता था कि भगवान कब मिलेंगे। उसी बीच में कबीर साहब मिल गए। कहे कहाँ भगवान तो खोजता है, ये मत समझना कबीर साहब मिल गए। कबीर पंथी संत मिले, वो कबीर साहब रहे और उन्होंने बताया कि भगवान तेरा आत्मा और कहीं बाहर भगवान नहीं है। तो परोक्ष में लोग खोजते हैं और परोक्ष की भावना इतनी दृढ़ है, देहधारी भगवान के लिए इतनी बकवास है, हद है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है और उसमें ऋत शब्द है। ऋत, ऋत कहते हैं नियम को। ऋत का बड़ा महत्व है। ऋत से सर्वत्र, ऋत सर्वत्र परिपूर्ण है और ऋत से ही हवा चलती है, ऋत से सूरज तपता है और ऋत से तारे जगमगाते हैं। सारा विश्व ब्रह्मांड ऋतमय है। वो ऋत का अर्थ नियम। इस संसार को ऋत सदन कहा गया है। वेद में बारंबार ऋत सदन आता है। ऋत का घर इस संसार है, प्रकृति है। ऋत नियम, नियम सर्वत्र व्याप्त है। वो नियम ही असली ईश्वर है। वो नियम कोई ज्ञाता नहीं है, नियम तो नियम है। आपके आंत का नियम आपके भोजन को पचाता है। 2 रोटी पचाता है तो 3 खाओगे तो गड़बड़ होगा। अपने आंत के नियम को जानो। किसी से मिलो तो मिल करके बात करने का नियम समझो। बात करने का नियम यह है, जब मिलो आपस में अभिवादन हो तो ऐसी बात करो जहाँ दोनों में मधुरता हो। अगर पहले ही अगले आदमी के विचारों के विरुद्ध बात शुरू कर दिए तो ये मिल करके बात करने के नियम के खिलाफ है। उसके मन के अनुसार बात करो, मैत्री बन जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। तब अगर उसके मन के प्रतिकूल भी कुछ कहोगे तो उसको सुनना चाहेगा और समझना चाहेगा। बातचीत करने का नियम है। मिले, ऊबड़ खाबड़ बात कर लिए और रुष्ट हो गया आदमी अगला। अब बिछुड़ना तो है ही है, तो पीछे से मन में कचोट होता है कि ठीक नहीं किया, परिणाम उल्टा हो गया। मिले, मधुरता रही, मिठास रही तो पीछे से आनंद होगा। नियम शब्द से, ऋत शब्द से तो एक ही है, लेकिन उसके भेद असंख्य हैं। गन्ना, मिर्चा और नींबू एक जगह लगा दीजिए। प्रकृति की उन्हीं शक्तियों से गन्ना में मिठास, नींबू में खटास, मिर्चा में तितास भरेगी। ये कैसे? बीजी असर, उसका नियम। और फिर पदार्थों के कम बेश मिश्रण। पदार्थ वही रहेंगे, कम बेश मिश्रण से मीठा हो जाएगा, तीता हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ये अपने प्रकृति के नियम है। फूल का खिलना प्रकृति का नियम। और एक फूल में अनेक रंग कौन भरता है? हिरण की सींग को कौन ऐंठता है? उसके अपने नियम है और ये नियम अथाह है, सबको समझना मुश्किल है। काम की चीज समझ लो जो अपने कल्याण की बात है। ये नियम ही असली ईश्वर है, लेकिन नियम कृपा और कोप नहीं करता है। ये ध्यान दीजिए जरा, क्योंकि नियम चेतन नहीं है,
नियम तो एक नियम है, वो न कृपा करता है न कोप करता है। तो ऐसा नियम अगर इसको हम ईश्वर माने तो बड़ा कठिन है। पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। हमें ऐसा ईश्वर चाहिए जो क्षमा कर दे। एक भक्त ने कहा, हे प्रभु, जो मेरे कर्म है उसका फल तो तू देगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं तू क्षमा करके मेरे दुख को दूर कर दे। तो ये मनुष्य का जो हृदय है ये भी सही है, कमजोर है, आदमी गलती कर लेता है। अगर सब कर्मों का फल दुख मिलना है तो बड़ा मुश्किल है। क्षमा करने वाला कोई होना चाहिए, परंतु ये समझ लो क्षमा करने वाला कोई नहीं है। और यही निर्दय सत्य है। क्षमा करने वाला भगवान हमने बनाया, वो चेतन है। ईश्वर ऋत नहीं है, चेतन है, वो जानता है, वो कृपा करके क्षमा कर सकता है, लेकिन वो निर्गुण निराकार है। आगे चल करके हुआ कि निर्गुण निराकार रह के क्या करेगा, साकार और सगुण भी है। तो हुआ शुक्र साकार सगुण हो के क्या करेगा, वो देहधारी भी होता है। अवतार की कल्पना देहधारी होने में की गई, तो देहधारी ईश्वर बनाए गए। रामकृष्ण उसमें बड़े माने गए। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कल्पना पहले कर ली गई थी। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो प्रतीकात्मक हैं, रामकृष्ण ऐतिहासिक हो सकते हैं, लेकिन उन पर इतना थोप दिया गया कि उनका रूप नकली का खूब रंग गया। कबीर साहब ने सब का खंडन किया, तो कबीर साहब का भी रूप नकली में डाल दिया गया। कबीर साहब ये अवतार, इतने अवतार हैं, अरे कबीर साहब महा अवतार हैं, जुग जुग में अवतार लेते हैं। राम तो त्रेता में खाली आते हैं और कबीर हर युग में आते हैं। रामकृष्ण सब कबीर के चेले हैं। और हमारे साथी लोग रामकृष्ण को अवतार मान रहे थे, तो हम कैसे बैठे रहें। मोर साथी चना चबाए, मोरे देखे रहा न जाए। मेरे साथी चना चबाते तो मेरे मन में रहा नहीं गया, मैं भी चना चबाने लगा। जब दूसरे लोग कह रहे हैं हमारा जो महापुरुष है वो परमात्मा है, हम क्यों न कहें। कबीरपंथी बढ़ गए कि सब तुम लोगों के जो भगवान हैं हमारे गुरु के चेले हैं। कबीर साहब सब के ऊपर हैं। कबीर मंसूर आप पढ़ो, देखो, होड़ लगी है चारों तरफ। भगवान बनाते बनाते अवतार बनाया गया, और अवतार को रसिया बनाया गया, और उसका श्रृंगार किया गया, और उसको नचाया गया, और उसकी हजारों स्त्रियां बताई गई। ईश्वर की दुर्दशा कर डाली गई। और ईश्वर का असली स्वरूप क्या है? ऋत, नियम, विश्वव्यापी नियम, वो ईश्वर है। और उसको समझो और आचरण करो। और जो काल्पनिक ईश्वर मानते हो, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। उसी के बहाने बैठे रहोगे, वो काट देगा, वो काट नहीं पाएगा, वो स्वयं नहीं काट पाया, अपना नहीं काट पाया है। जितने देहधारी भगवान हैं अपने अपने कर्मों के फल भोगे हैं, तो आपको कैसे काट देंगे। कोई निराकार ईश्वर बैठा काट देगा, वो भी कल्पना है। पाप से बचने की चेष्टा करो। उदाहरण दे दो, लहसुन प्याज खाओ और भगवान का नाम लो, दुर्गंधित डकार कटती है कि नहीं? नहीं कटेगी, आएगी। ज़्यादा भोजन कर लिए, अब परेशानी हो रही, भगवान का नाम लो, पच जाए तो मान लें कि पाप काट देगा। भगवान का नाम ले रहे हैं, पच नहीं रहा है, तो नाम लेने से पाप कैसे कटेगा? इसलिए खाना वैसे खाओ कि पच जाए। इसी प्रकार कर्म ऐसा करो, सुखी रहो। कोई कर्म का काटने वाला बाहर नहीं है। अपना ही जब रास्ता बदला जाता है तब कर्म कटता है। चोर चोरी छोड़ देता है तो वर्षों में उसका नाम थाने से कट जाता है। थानेदार भी उस पर विश्वास करते हैं और पुलिस जांचना बंद कर देती है, क्योंकि प्रमाणिक हो गया कि भाई ये पाप अब चोरी नहीं करता। अपने कर्म ही
अपने को डुबाते और उबारते हैं। पारक सिद्धांत इसी पर दृढ़ है। पारक सिद्धांत लंबी चौड़ी बात करके भीड़ नहीं बटोरना चाहता है। थोड़े लोग रहें, बहुत लोग रहें, इसकी चिंता नहीं है। सत्य, केवल सत्य रहे और सत्य से मंगल होगा। तो परोक्ष में लोग खोजते हैं और परोक्ष मन की अवधारणा है। तीसरा है प्रत्यक्ष, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष तो जगत है, प्रपंच जगत, और परोक्ष है मन की अवधारणा, ईश्वर देवादि, और अपरोक्ष है स्वयं आत्मा। आपका अस्तित्व तो अपरोक्ष है। अपरोक्ष से कभी वियोग नहीं होता है। ये देह भी सुषुप्ति काल में विस्मृत हो जाती है, खो जाती है और सारी चीजें बदलती हैं। लेकिन जो अपरोक्ष आत्मा है, जागृत अवस्था में ये जगत को देखता है, जानता है। स्वप्न अवस्था में जगत के आभास को जानता है। सुषुप्ति अवस्था में आनंद को जानता है और जाग करके कहता है सुख से सुख। तीनों अवस्थाओं में आत्मा ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है। आप सब समय अपने आप को प्राप्त हैं। बाहर की चीजें भूल जाएंगे, मित्र से मित्र छूट जाएंगे, प्यारे से प्यारे का वियोग हो जाएगा, प्यारे का मन बदल जाएगा। मन बदलता है, समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है, प्रेम बदलता है। ये अकाट्य नियम है प्रकृति का। बच्चा माँ की गोद में रहता है, उसका स्वार्थ दूध पीना। जब बड़ा हो जाता है तो माँ की गोद में चिपका नहीं रहता, तो खेलता है, क्योंकि उस समय बदल गया, स्वार्थ बदल गया, प्रेम बदल गया। और बड़ा हुआ पढ़ता लिखता, और बड़ा हुआ धन कमाता, और बड़ा हुआ शादी हुई। अब समय बदल गया, स्वार्थ बदल गया, प्रेम बदल गया। पत्नी के साथ रहता है, माँ बाप सोचते हैं हमने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, हम बेकार हो गए, और लड़का तो पत्नी का हो गया। बाहर से एक लड़की आई, उसी का गुलाम हो गया। ये व्याख्या अच्छी नहीं है। समय बदला है, स्वार्थ बदला है, प्रेम बदलेगा। अब वो जवान है, वो आप ही ने उसकी शादी कर दी है, तो समय बदल गया, अब स्वार्थ बदल गया। पत्नी के साथ रहना है, पत्नी की बात सुनना है, उसकी रक्षा करना है। अंतरंग वही, पत्नी के अंतरंग कौन है? पति। अपना सुख दुख उसी से तो कहेगी वो। तो पति नहीं सुनेगा, पति नहीं रक्षा करेगा तो कौन करेगा? ये मनोविज्ञान क्यों नहीं समझते हो? समय बदल गया, अब स्वार्थ बदल गया है, तो प्रेम बदल गया है। इस बदलावट को पहले समझ लो, तब बच्चा पैदा करो। लेकिन बड़ा मुश्किल है, पहले कैसे समझ ले? तो ठोकर खाते खाते रोते रोते बुढ़ा जाओ, बस शिकायत करो लड़के की, कहा नहीं मानता है, कलयुगी हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, बकवास। ये संसार ऐसा है, परिवर्तनशील, निरंतर बदलता है, निरंतर बदलता है। इसलिए अपने जीवन को संभालो और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो। अपरोक्ष स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा, आपका अस्तित्व आत्मा, ये अपरोक्ष है। इंद्रियों से प्रतीत हो प्रत्यक्ष है, और मन से जिसकी कल्पना हो परोक्ष है। और मन इंद्रियां दोनों शांत हो गए तब अपरोक्ष का बोध होता है। इंद्रियां भी शांत हो गई और मन भी शांत हो गया तो अकेला आत्मा रह गया, वो अपरोक्ष तत्व है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि जब शांत हो गए तो ये परम गति है। इंद्रियां शांत हो गई तो प्रत्यक्ष शांत हो गया।
मन बुद्धि शांत हो गए तो परोक्ष शांत हो गया, तब केवल अपरोक्ष आत्मा रह गया। कबीर साहब का बोध अपरोक्ष के लिए है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। जैसे मैं निष्काम हूँ ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ, सब सुख तुम्हारे पास है। जय खोजत कल्पों गया घटहि माई सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते ताते परि गई दूर। गर्भ अहंकार, गुमान भ्रम। गुमान का अर्थ है भ्रम और गुमान का अर्थ अहंकार भी होता है, लेकिन पहला अर्थ है भ्रम। गर्भ और गुमान, अहंकार और भ्रम के नाते हम अलग अलग भटक रहे हैं। पानी में मीन पियासी मैं सुनसुनिया उदासी, धोबिया जल बिच मरत पियासा। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म कपासा डारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। सबके अंदर में चौपर खेल हो रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का खेल सबके अंदर में हो रहा है। दम दम में, सांस सांस में, अंदर में कौन घटना घट रही है किसी को खबर नहीं, बिल्कुल लापरवाह है। जो अंदर में कमाई हो रही है वही फल मिलेगा। ये बाहर वाला काम नहीं करेगा, न परिवार काम करेगा, न रुपये काम करेंगे, और न विद्या बुद्धि काम करेगी, न मान बढ़ाई काम करेगी, न गुरुआई मानसी काम करेगी, ये कुछ काम नहीं करेगी। जो अंदर में कमाई होती है उसी का फल सामने आएगा। अंदर की कमाई, मन की कमाई। इसलिए सदैव अपने मन को देखना ये सहज साधना है। सहज साधना और सहज समाधि, ये दोनों के भेद को समझना चाहिए। सहज साधना है मन को निरंतर देखना और मन को शांत करना। संकल्पों में सारे विकार आते हैं, संकल्पों को जो शांत करता रहता है वो विकार से रहित रहता है। पहले जब याद होता है तो याद में विकार नहीं होता है, याद के बाद जब उसको मन में लिए रहो तब विकार पैदा होगा। मसलतन एक आदमी अकेले में बैठा है और किसी युवती का ख्याल आया, और वो चाहे युवती सच हो चाहे काल्पनिक हो, कल्पना पुरुष, स्वप्न पुरुष, प्रतिबिंब पुरुष, परछाई पुरुष, स्वप्न पुरुष, ये होते हैं। स्वप्न में कोई दिखाई दिया और स्वप्न पुरुष है। मन में हमने कल्पना कर ली किसी व्यक्ति की और व्यक्ति कुछ नहीं है, वो कल्पना पुरुष है। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, वो प्रतिबिंब पुरुष है। पानी में परछाई पड़ी, परछाई पुरुष है। तो किसी स्त्री की कल्पना युवक ने कर ली, स्मरण में आ गया, तो स्मरण मात्र से कुछ नहीं होता है। स्मरण छोड़ दो, मन साफ रहेगा। स्मरण लिए रहे तब उसमें मोह पैदा होगा। मोह को छोड़ दो तो कुशल, मोह नहीं छोड़ोगे तो मनोविकार पैदा होगा। उसको छोड़ दो तो कुशल, उसको लिए रहे तो उत्तेजना पैदा होगी। संकल्पों से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। संकल्पों का जो साक्षी रहता है, संकल्पों को त्यागता रहता है, कोई विकार नहीं। असली साधना यही है, सहज साधना, संकल्पों का त्याग। देखते रहो मन को, साक्षी रहो। उठत बैठत कहो न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते छूट नहीं रहा है। ये सहज साधना। स्नान किए हैं तो, नहीं स्नान किए हैं तो, दोनों में साधना चलेगी। वर्ण और आश्रम का भेद नहीं जो बीच में मान बैठे थे लोग कि शूद्र और स्त्री का अधिकार वेद में नहीं है, और वेद में नहीं है तो ज्ञान में नहीं, तो कल्याण में भी नहीं है। ये सेवा करें बस, स्त्रियां सेवा करें और शूद्र सेवा करें बस। जो आगे जन्म में कभी होंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो कल्याण हो जाएगा। खास कल्याण तो ब्राह्मण का होगा। क्षत्रिय वैश्यों को पीठ ठोक दिया गया, जरा तुम लोग भी हमारे निकट हो। बड़ी चालबाजी की गई है ऐसा कुछ नहीं, मानव मात्र समान है, सब ब्राह्मण है, क्योंकि सब में ब्रह्म बैठा है। और ब्रह्मा की जब सब संतान है तो कौन ब्राह्मण नहीं है? तो पंडित भी कहते ब्रह्मा से सब उत्पन्न है।
तो ब्रह्मा से जो उत्पन्न हुए सब ब्राह्मण, तो अब्राह्मण कौन हो गए? तो महाभारत में आया भी है कि ब्रह्मा से उत्पन्न होने से सब ब्राह्मण हैं। महाभारत में सब बात है, हमारा पारक सिद्धांत में खूब मिलेगा। आप महाभारत जब छपेगा पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा। मैं तो लिखते लिखते खूब मस्त हो जाता था। तो सब जीव, सब देहधारी ब्राह्मण हैं, क्योंकि सब ब्रह्मा से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए तो काल्पनिक है, लेकिन सब में ब्रह्म बैठा है, ये तो अनुभविक है। ब्रह्म नाम आत्मा चेतन, सब में चेतन बैठा है, तो अब्राह्मण कौन है? सब तो ब्राह्मण है। तो किसका उद्धार नहीं होगा? इतना दुर्भाग्य कि ब्राह्मण तो वेद पढ़ें, ब्राह्मणी न पढ़ें, मनुष्य शूद्र न पढ़ें, उनको अलग आप कर दिए। लेकिन ब्राह्मणी भी न पढ़ें, पाड़े पढ़ें और पढ़ाई न पढ़ें। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे तो आधी अंडा देगी। केवल पुरुष का कल्याण स्त्रियों का नहीं, जबकि 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। वेद क्या कहते हैं, इस पुस्तक की भूमिका ही में सबका नाम मैंने दिया है, और आगे कोष्टक में नंबर दिया है कि कहाँ भी कौन वेद में और किस अध्याय और किस कांड में है इनका नाम, मंत्र इनका सब दिया है। तो स्त्रियां वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। शूद्र जिनको कहते वेद मंत्रों के रचयिता हैं, कक्षीवान सबर इत्यादि। और अंतिम संपादक वेद व्यास हैं, जो धीवरी के बच्चे हैं, शूद्र कुलोत्पन्न है। महाभारत में तो ये भी सब है, जो उत्पत्ति का चक्कर है महाभारत में, सबको रगड़ करके धर दिया गया। अद्भुत। और उसमें जो पर्दा वर्दा डाले थे मीमांसा में सब साफ कर दिया गया है। जैसे एक उदाहरण दो, कर्ण पैदा हुए कुंती से, तो दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कुंती ने कि जो जिसका मैं संकल्प करूं वो मेरे पास आ जाए। उन्होंने कहा, तो ऐसा मंत्र दिया, ऐसी शक्ति दी। तो जब वो चले गए दुर्वासा, तो उन्होंने सूर्य का स्मरण किया तो सूर्य आ गए। तो कहे मैंने अंदाजा है केवल, आप जाइए। कहे नहीं, हमारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। तो उन्होंने जबरदस्ती गर्भवती कर दिया। ये कथा है, मीमांसा में लिखा गया है, साफ उसमें लिखा है कि एक ब्राह्मण आया। अब दुर्वासा नाम तो, दुर्वासा तो हर जगह ठोक दिए जाते हैं। कोई ब्राह्मण आया और वो रहा, और राजा ने कुंती को लगा दिया सेवा में। कुंती युवती और ब्राह्मण भी युवक, 1 वर्ष तक वो ब्राह्मण देवता रहे, गर्भ उसी से रहा। वो चले गए, बच्चा पैदा हुई, ये शर्माई, तो एक काट की पेटी में रख करके फेंक दी पानी में। तो एक आदमी पाया और उसको पाला पोसा, जो रथ चालक था। तो इसको ढांकने के लिए सूरज का आना और सब बड़ा आडंबर किया गया, जो कि बिल्कुल काल्पनिक है। तो पैदाइश देखा जाए, सर्वे सर्वासुपत्यानि जनेन्द्र सदा नराः तस्मात् शीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्दर्शिनः। ये भी महाभारत में है। सभी वर्णों और जातियों की स्त्रियों से सभी वर्णों और जातियों के पुरुषों ने बच्चे पैदा किए हैं। इसलिए शील प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। ये बिल्कुल कबीरी भाषा महाभारत में आती है। बृहदारण्यकोपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनकी माताओं का नाम है, पिताओं का नहीं। और स्वामी शंकराचार्य महावर्णवादी हैं, कट्टर जातिवादी। लेकिन उन्होंने भाष वहाँ करते हुए लिखते हैं, स्त्री स्वातंत्राद गुणवान पुत्रो भवति। स्त्री के स्वतंत्र होने से गुणवान पुत्र पैदा होता है। सब उनकी वर्ण व्यवस्था चौपट हो गई।